जय हिंद साथियों, मैं शिवेंद्र मिश्र आप सभी का द लर्निंग 24/7 पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को ही कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में आपने देखा था रिमाइंडर थ्योरम का मैंने बेसिक बताया था और पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर हमने डिस्कस किया था और उसको हमने अच्छे से क्लियर किया था। आज हम उसी पे बेस्ड रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन का एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपसे कह दिया गया है कि लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। हालांकि अभी तक एसआई में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछ ले तो बहुत आसान कंसेप्ट है, आप बता सकते हो, ठीक। लेखपाल वगैरह में भी अभी तक मैंने देखा रिमाइंडर थ्योरम से बहुत आसान क्वेश्चन बने हैं। फिलहाल अगर रिमाइंडर थ्योरम आया है तो हम चीजों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। बहुत आसान कंसेप्ट है। तो आज हम निकालना सीखेंगे लास्ट 2 डिजिट, पहले सीख लेते हैं, फिर आगे मैं उस चीजों को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट देखो यार, कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप लोग इग्नोर किया करिए। ये ह्यूमन एरर है और यही बताता है कि आप इंसान हो, समझ रहे हो ना। तो उसको इग्नोर करिए, आप लोग उसको खुद करेक्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, वो कभी ना कभी एक आध बार पढ़े हुए होते हो खुद से चीजें, पहले भी कहीं ऑफलाइन कोचिंग लिए रहते हो। तो मुझे लगता है उसमें ज्यादा दिक्कत होने वाली है, आप कुछ चीजों को आप समझ सकते हो। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि ऐसी कोई एरर ना हो, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। अगर हो जाता है तो उसको आप इग्नोर करिए, ठीक, कोई बड़ा इशू नहीं है ये। तो लास्ट 2 डिजिट निकालना सीखते हैं। आइए थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कुछ चीजें, उसको समझना थोड़ा सा। देखो, जैसे मान लो एक संख्या है, ठीक है, और इसमें मैं 10 से भाग करता हूं। तो 10 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। यहाँ आया 10, 2 बच गया, फिर यहाँ पे 3 हमने उतार लिया और 2 बार गया, कितना बचा? यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 3 आया, ठीक है। जैसे मान लो एक संख्या है और इसमें हम भाग करते हैं 100 से, ठीक है। 100 से भाग करते हैं, एक बार जाएगा, यहाँ कितना मिला बोलो? 100 मिला। अभी ध्यान समझना इस चीज को। 7 आ जाएगा नीचे, फिर 100 से भाग करोगे 2 बार जाएगा, फिर यहाँ कितना आएगा? 200, माइनस करोगे कितना मिलेगा? 57। और यही हमारा क्या है बोलो? रिमाइंडर है। यही हमारा क्या है? रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल है। ये हमारा क्या है? ये भी हमारा क्या है? रिमाइंडर है। क्लियर? समझ गए? जैसे मान लो अगर किसी संख्या को हम 1000 से भाग करते हैं, ठीक है, 1000 से भाग करते हैं। मान लो एक संख्या यहाँ पे दी हुई है और इसको हम किससे भाग कर देते हैं? 1000 से भाग करते हैं। 1000 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा बोलो? एक बार जाएगा, कितना बचा? 234। फिर 5 को उतार लो, कितनी बार जाएगा? 1000 से 2 बार जाएगा, कितना आएगा बोलो? यहाँ पे 2000 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा? 345, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये भी हमारा रिमाइंडर है। तो आपने देखा जब हमने 10 से भाग किया तो जो लास्ट डिजिट था, अंतिम एक अंक जो था, वही हमारा क्या आ गया है? रिमाइंडर आ गया है, ठीक है। वही हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया है। इसी तरह से जब हमने 100 से भाग किया तो जो अंतिम 2 अंक थे वही हमारा क्या आ गया है? रिमाइंडर आ गया है। देखिए ये दोनों सेम है। इसी तरह से जब हमने 1000 से भाग किया तो अंतिम 3 अंक जो है वही हमारा क्या है बोलो? वही हमारा क्या आया है? यहाँ पे रिमाइंडर आया है। यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो कि अगर किसी संख्या को 10 से भाग करेंगे तो जो अंतिम अंक है वही हमारा क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। किसी संख्या को अगर हम 100 से भाग करते हैं तो अंतिम 2 अंक जो उस संख्या के हैं वही हमारे क्या बचेंगे? शेष बचेंगे, ठीक है। और किसी संख्या को अगर हम 1000 से भाग करते हैं, जो अंतिम 3 अंक है वही हमारे क्या बचेंगे? शेष बचेंगे। क्लियर है? यानी कि अगर आपसे कुछ इस तरह से संख्या लिख दी जाए, ऐसे मान लो कोई संख्या लिख दी जाए 299 और गुणे 403, और आपसे कहा जाए कि इसका अंतिम 2 अंक निकालिए, तो आपने देखा कि अंतिम 2 अंक कैसे निकल रहा है? तो अंतिम 2 अंक कैसे निकल रहा है? उस संख्या में 100 से भाग करने पर जो शेष आ रहा है वही क्या है? हमारा अंतिम 2 अंक है। यानी कि अगर हम इसमें 100 से भाग कर दे तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या है? अंतिम 2 अंक है। अंतिम 3 अंक पूछे तो 1000 से भाग करके हम बता सकते हैं कि संख्या का अंतिम 3 अंक क्या होगा, क्योंकि वही क्या बचेगा? शेष बचेगा। क्लियर है? तो हम बता सकते हैं। तो यानी कि हमें अगर अंतिम 2 अंक वैसे निकालने के लिए कहता है, अंतिम 1 अंक निकालना बहुत आसान है, आप बड़े आसानी से पढ़े हुए हो, यूनिट डिजिट मैंने पढ़ाया है। लेकिन अंतिम 2 अंक जो हमें निकालना है वो हमें यहाँ पे पता चल गया कि अंतिम 2 अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे उस नंबर को, तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वही क्या होगा? उसका अंतिम 2 अंक आएगा, ठीक है। समझ गया ये बात? आइए अभी इसको नहीं देखेंगे, अभी थोड़ी सी चीजें और सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए इस संख्या का अंतिम 3 अंक क्या होगा?
अंतिम 3 अंक क्या होगा, या अंतिम 2 अंक क्या होगा। 2 अंक निकालना मैक्सिमम पूछता है, तो आप क्या करोगे, इस संख्या को हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बोलो, 100 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपको पता है रिमाइंडर कितना आएगा, अंतिम 2 अंक ही शेष आता है, यानी रिमाइंडर आएगा 24। आप डिवाइड करके देख सकते हो, और ये हमारा क्या है, देखो अंतिम 2 अंक है। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 299 गुणे 403। ठीक है, आपसे कहा जाए कि इसका जो है आप लास्ट 2 डिजिट, इसका आप लास्ट 2 डिजिट बताइए। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट बताइए, तो आप क्या करोगे, इसको आपसे ये नहीं कहेगा, देखो है तो रिमाइंडर थ्योरम का ही क्वेश्चन, और आप इसमें भाग करोगे किससे, 100 से भाग करोगे, लेकिन ये कह नहीं रहा 100 से भाग करने के लिए, इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है। वो कह रहा है कि इसका अंतिम 2 अंक बताइए। अब अंतिम 2 अंक आपको बताना है, तो एक बात बताओ, इसको क्या करेंगे, हम 100 से भाग करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उस संख्या में अगर हम 100 से भाग करें तो जो आपका शेषफल आता है वही क्या होता है, अंतिम 2 अंक होता है। क्लियर है ये बात। अब बताओ 100 से भाग करोगे तो यहाँ शेष कितना बचेगा, तो आप कहोगे अगर पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें हम, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 99। लेकिन आपको मैंने बताया है कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं, और आपको पता है कि 299 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो 100 से कटती है, तो 300 है। 300 100 से कटती है, लेकिन 299 छोटी है 300 से, कितनी छोटी है, 1 छोटी है, तो -1 हमारा क्या हो गया, नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। और यहाँ पे रिमाइंडर की बात करें तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, जो हमारा क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर है। तो अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने ये सारी चीजें आपको बताई है। क्लियर। अब आइए एक बात बताइए इसको, अब यहाँ से आप क्या रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हो, तो आप एक बात बताओ, -1 और इंटू होगा किसमें, 3 में, तो क्या मिलेगा आपको रिमाइंडर यहाँ पे, -3 मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, रिमाइंडर -3 आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, डिविजर को जोड़ देते हैं, भाजक को जोड़ देते हैं। अब भाजक को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा बोलो, तो आपको मिलेगा 97, और यही हमारा क्या है, यही हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। और जो मैंने कहा कि 100 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है वही उस संख्या के अंतिम 2 अंक होंगे। ठीक है, तो अब रिमाइंडर कितना है, 97, यानी कि आप कह सकते हो कि जो हमारा लास्ट 2 डिजिट है वो कितना होगा, 97। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, आपका लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा, 97 आएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आई। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि 204 गुणे 103 और गुणे 201। ठीक है, और आपसे कहा गया कि इसके इस एक्सप्रेशन के अंतिम 2 अंक बताओ। जब इसको सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे, तो जो संख्या मिलेगी हमें उसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो क्या आप बड़े आसानी से इस चीज को बता सकते हो, बता सकते हो ना, बोलो, अरे बता सकते हो। देखो आपको क्या करना है, आपको पता है कि अंतिम 2 अंक निकालने के लिए आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। अब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है रिमाइंडर निकालना होगा। अब 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4, यहाँ रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3, यहाँ रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। सब पॉजिटिव रिमाइंडर आए हैं। अब आपको पता है यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई बड़े आसानी से कर सकते हो, 4 3 12 अपॉन 100 है, यानी कि यहाँ से आपने कहा रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 12 आएगा। और जो रिमाइंडर है वही हमारा क्या है, लास्ट 2 डिजिट है 100 से डिवाइड करने के केस में, यानी कि यहाँ पे अंतिम 2 अंक इसके क्या होंगे, तो कहोगे सर जो हमारा लास्ट 2 डिजिट होगा वो कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 223 गुणे 499, देखो 223 गुणे 499 और गुणे 99। ठीक है, और आपको बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। अच्छा, इंटू 96 भी है, 96 भी ले लेते हैं। ठीक है, और आपको बताना है कि इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। क्लियर है, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को करा रहा हूं। आइए देख लेते हैं अंतिम 2 अंक क्या होगा। अब आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपको 100 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो आप जब 100 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 100 से डिवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 100 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 23 आ जाएगा। यहाँ निगेटिव रिमाइंडर आपको -1 मिल सकता है, यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर -1 मिल जाएगा, यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर -4 मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है 23 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर दिक्कत कर देगा, ये दिक्कत करेगा ना। चलिए, तो आप पॉजिटिव रिमाइंडर लेकर ही सॉल्व कर सकते हो। और आपको मैंने एक बात और बताई है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो क्या आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप 4 से सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 25, और यहाँ क्या मिलेगा बोलो, 24।
ठीक है। और बाद में हम क्या करेंगे, जब फाइनल रिमाइंडर लिखते समय हम 4 से गुणा कर देंगे, ये मैंने बताया था। तो आपने क्या किया है, 4 से इसको सिंप्लीफाई किया है। अब बताओ ये 25 हो गया, यानी कि 100 का खेल खत्म, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 24 हो गया। अब आप बताओ क्या इसको आप बता सकते हो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। आप कहोगे हमारा रिमाइंडर आएगा -2, -2 रिमाइंडर आएगा ना, नेगेटिव रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा तो -1, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा -1, क्लियर है। और यहाँ पे रिमाइंडर की बात करें तो कितना आएगा, यहाँ पे भी रिमाइंडर हमारा आएगा कितना -1, सारे नेगेटिव रिमाइंडर आ गए हमारे, क्लियर। अब बताओ -2 इंटू -1 +2 इंटू -1 -2 इंटू -1 +2, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया बोलो, 2 आ गया, क्लियर है। रिमाइंडर 2 आ गया। अरे भाई माइनस का माइनस में गुणा हुआ प्लस आया, फिर माइनस में गुणा हुआ माइनस आया, फिर प्लस में माइनस में गुणा हुआ प्लस हो गया। लेकिन आपको पता है इसको हमने क्या किया था, 4 से सिंप्लीफाई किया था। तो गुणे क्या लिखेंगे बोलो, गुणे 4 लिखेंगे, यानी कि हमारा रिमाइंडर फाइनल कितना मिल गया, 8 मिल गया, क्लियर है। तो अब बताओ, आप अगर आपसे कहा जाए कि इसका 2 अंक क्या होगा, अंतिम 2 अंक क्या होंगे, तो आप कहोगे सर अंतिम 2 अंक। लेकिन यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि सर ये तो 1 अंक की संख्या है, तो अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो आपका जो लास्ट 2 डिजिट होगा, जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा बोलो, लास्ट 2 डिजिट आपका हो जाएगा 08, ठीक है। आपका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 अंक की संख्या यहाँ पे मिली है, 2 अंक तो मिले नहीं है। तो आप क्या करो, बाईं तरफ एक 0 लगा दो, यानी कि अंतिम 2 अंक क्या होंगे 08 होंगे। अब मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, अंतिम 2 अंक क्या होंगे 0 होंगे, 08 होंगे, ठीक है, क्लियर है। ये आप बता सकते हो बड़े आसानी से। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इन चीजों को देखते हैं। जैसे मान लो यार, ऐसे समझो ना, जैसे मान लो अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है, ठीक है, ऐसे है। अब इसमें जब आप 100 से भाग करोगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, बताओ कितनी बार जाएगा आपको। एक बार जाएगा, यहाँ आ गया 100, फिर आपने क्या यहाँ पे मिला 20, फिर आप 5 उतार लिए, 2 बार जाएगा, यहाँ आ गया 200। अब आपको यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला 5, लेकिन अंतिम 2 अंक कितने हैं 05 है, क्लियर है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, आपको पता है कि अंतिम 2 अंक निकालना है तो 100 से भाग करना है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपसे कह दिया कि 239 गुणे 352 और इंटू 55 और फिर इंटू 71, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि इसका लास्ट 2 डिजिट बताइए, अंतिम 2 अंक बताइए, ठीक। तो बड़े आसानी से आप बता सकते हो। देखो आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है। अब आपको 100 से डिवाइड करना है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर आप 100 से इसमें डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 39 मिलेगा। इसमें डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 52 मिलेगा। नेगेटिव रिमाइंडर भी बड़ा आ रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर वही नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेने पे बड़ा आ रहा है। तो आपको मैंने क्या बताया है, ऐसे केस में हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें जब छोटे से छोटा रिमाइंडर मिलेगा तभी हमें कैलकुलेशन में आसानी मिलेगी। और छोटा रिमाइंडर कब मिलेगा, जब डिवीजर छोटा हो। तो यानी कि इसको हम छोटा बना लेते हैं, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप एक बात बताओ, अगर हम 5 से सिंप्लीफाई करें तो क्या इसको हम काट सकते हैं, तो कितनी बार जाएगा आपको पता है, ये 20 हो जाएगा। 5 से सिंप्लीफाई करें तो ये 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है, 11 आ जाएगा, क्लियर। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर भी दिक्कत हो सकती है, सॉल्व करने पे यहाँ भी दिक्कत होगी। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम 11 ले लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा बोलो। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 से सिंप्लीफाई करें तो ये कितना होगा 10 होगा, और ये कितना होगा 176 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। यानी कि 5 से हमने यहाँ पे काटा और फिर क्या किया, फिर 2 से सिंप्लीफाई किया। यानी कि हमने कितना, एक बार 5 से एक बार 2 से, यानी कि हमें क्या करना है लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने इसको क्या किया है 5 इंटू 2 10 से सिंप्लीफाई कर दिया। अरे एक बार 5 से यहाँ काटा 11 बचे 55, और 5 से काटा तो 20 आ गया। फिर हमने 2 से सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमें क्या करना है 10 से भाग करके इन लोगों को बताना है रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप बताइए 10 से इस पे भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 9। लेकिन अगर नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो कितना आएगा -1। मैं इसको ब्लू पेन से रिमाइंडर को लिख देता हूँ, ठीक है, कितना आएगा -1। इसमें अगर हम 10 से भाग करें तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 6, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, -4। इसमें बात करें तो पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आएगा। 11 भाग करेंगे, 55 को तो हटा दिया हमने ना। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा +1 आएगा, जो इसमें भाग करोगे। अब आपको क्या करना है -1 इंटू -4 इंटू +1 इंटू +1,
यही ना करना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि माइनस का गुणा माइनस में होगा क्या होगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि +4। अब +4 इंटू 1 कोई मतलब नहीं, 4 ही आना है, यानी कि आप कहोगे हमारा जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा लास्ट में वो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा, हमने सिंप्लीफाई किससे किया था, एक बार 5 से किया, एक बार 2 से किया, यानी कि किससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो गुणे क्या कर दोगे, 10 कर दोगे, यानी कि अब यहाँ पे क्या मिल गया आपको 40। रिमाइंडर कितना आ गया, 40 आ गया, यानी कि 40 आ गया। अब बताओ अंतिम 2 अंक पूछा जाए तो आपके अंतिम 2 अंक क्या होंगे, 40 होंगे। यानी कि हमको पता है कि किसी संख्या में अगर हम 100 से भाग करते हैं जो शेष आएगा वही क्या होगा, अंतिम 2 अंक होंगे। यानी कि हमारा यही क्या हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट्स हो जाएंगे, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स हो जाएंगे। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे आपसे मान लीजिए कह दिया गया कि 65 गुणे 241 और गुणे 81, ठीक है, 81 नहीं लेते हैं, 97 ले लेते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि अंतिम 2 अंक बताओ, अंतिम 2 अंक बताओ, तो क्या आप बता सकते हो, तो बड़े आसानी से आप बता सकते हैं कि इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा। ठीक, कैसे बताओगे, आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे अंतिम 2 अंक बताने के लिए। अब आपको पता है 100 से डिवाइड करने के लिए अगर यहाँ डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर देखे तो भी बड़ा है, नेगेटिव रिमाइंडर देखे तो भी बड़ा है। तो आप क्या कर सकते हो, बोलो आप क्या कर सकते हो। तो आप बताइए क्या इसको हम 5 से सिंप्लीफाई कर लें, क्या हम इसको 5 से सिंप्लीफाई कर लें। तो 5 से करेंगे तो ये कितना आएगा, 13 आएगा। और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, बोलो 20 आ जाएगा। क्लियर है, 20 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, आप क्या अब बता सकते हो, इसमें रिमाइंडर निकाल सकते हो। आपको यहाँ पे छोटी संख्या मिल गई। अब संयोग से इसको और छोटा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 241 है, यहाँ पे 97 है, और छोटा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम 20 से 13 में भाग करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -7। 241 में भाग करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, बोलो +1 आएगा। और इसमें डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -3 आएगा। अब आपको पता है ये सब मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करना है तो 7 का गुणा 1 में होगा कितना आएगा, -7, क्योंकि माइनस है, और इंटू 3, माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो कितना हो जाएगा, प्लस, यानी कि कितना आ जाएगा, बोलो 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई हमने किससे किया है, 5 से किया है, तो यानी कि फाइनल रिमाइंडर लिखते समय हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 105 आ गया, ठीक, कितना आ गया, 105 आ गया। तो अब 105 आ गया, तो अभी इसमें क्या पता है आपको, 100 से भाग जा सकता है तो 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 100 से डिवाइड कर दो, ठीक, 100 से डिवाइड कर दो। तो 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 5, यानी कि हमारा जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा, 05 हो जाएगा। क्लियर है, आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि हमारे अंतिम 2 अंक कितने हो जाएंगे, 05 हो जाएंगे। क्लियर है, ये बात आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप यहाँ डायरेक्ट भी यहाँ पे देख के बता सकते थे कि भाग करोगे यही दोनों आएंगे, अंतिम 2 अंक क्या होंगे, 05 होंगे। क्लियर, तो मुझे लगता है ये चीज आपको अंतिम अंक निकालना सीख गए होंगे आप लोग। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो मैं लेता हूं वो आप देखोगे यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, और आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। ये यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि फैक्टोरियल 1, मैं डायरेक्ट इसलिए करा देता हूँ, फैक्टोरियल के बारे में आपको पता है, मैंने यूनिट डिजिट में ये सब चीजें समझाई है। फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, और इस तरह से ये सेम क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं फैक्टोरियल 98, ठीक है। और आपसे कहा है कि इसको हम यदि भाग करें 5 से, अगर हम डिवाइड करें 5 से तो रिमाइंडर कितना आएगा। इसको डिवाइड करना है किससे, 5 से, और बताना है रिमाइंडर कितना आएगा। यानी कि इसको हमें डिवाइड किससे करना है, 5 से डिवाइड करना है, ठीक। यानी ये पूरी चीज किससे डिवाइड होनी है, 5 से डिवाइड होनी है, और बताना है रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। आपको पता है फैक्टोरियल 1, अच्छा एक मिनट, सॉरी, यहाँ फैक्टोरियल 0 भी था क्वेश्चन में, फैक्टोरियल 0 भी था, फैक्टोरियल 0 भी था, फैक्टोरियल 0 से स्टार्टिंग हुई थी। आपको पता है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 24 होती है, ठीक है। और फैक्टोरियल 5 की बात करें तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, 120 होती है, ठीक है।
और इसी तरह से आगे आप जाओगे तो यानी कि आपको आगे लिखना ही नहीं है, इतना छोड़ दो, आप केवल फैक्टोरियल 5 देखो, फैक्टोरियल 5 तो देखो, आगे हम सॉल्व नहीं करते हैं, अभी मैं आपको इस चीजों को समझा देता हूँ। और आगे क्या है, फैक्टोरियल 98, और हमें बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा 5 से डिवाइड करने पर। ठीक है, देखो मैं समझा रहा हूँ, लंबा प्रोसेस नहीं है, इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए आप लोग कर सकते हो। अच्छा, आपको पता है कि अगर हम फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकालें तो आपको पता है फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और आपसे पूछूं क्या ये 5 से कटता है, अगर 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, आपको पता है 5 से डिविजिबल है, और कोई एक टर्म भी कट गया और यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 0, और आगे कुछ भी रिमाइंडर आया मल्टीप्लाई होगा, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फैक्टोरियल 6 की अगर हम बात करें तो आपको पता है 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है, क्लियर। 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, यानी कि ये भी पूरा क्या है, 5 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 देगा। अब आगे कुछ भी आ जाए 5 तो आना ही आना है, ये नंबर तो उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, जितना भी फैक्टोरियल आगे बढ़ा लो। ठीक, तो यानी कि अब फैक्टोरियल 5 से आगे जितना भी आएगा सब क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, तो यानी कि इधर का रिमाइंडर सब क्या हो जाएगा, बोलो 0 आएगा, सारे रिमाइंडर 0 होंगे। और इधर का हमें बात करना है बस रिमाइंडर, क्योंकि यहीं तक की संख्या 5 से डिविजिबल नहीं है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, 1, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1, यहाँ पे भी रिमाइंडर 2, यहाँ रिमाइंडर कितना है, डायरेक्ट मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे रिमाइंडर की बात करते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ तो पता है रिमाइंडर कितना आएगा 2, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 1, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, और इधर सब रिमाइंडर 0 है, सेम यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, यहाँ भी 1 है रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर है 2। ठीक, आपको क्या करना है, इन्हीं को प्लस कर लेना है, तो 1 1 कितना होता है, 2 2 4 1 5 और 5 4 9। ठीक है, यानी कि आपको बताना केवल 9 में भाग कर लेना है, क्योंकि आगे का रिमाइंडर तो 0 है, क्योंकि 5 डिवाइड है, अब 5 से आगे जितना भी आगे जाएगा सब डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आप बता सकते हो हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। इसी तरह से आप कुछ भी फैक्टोरियल 98 इसको फैक्टोरियल 1000 कर देता तो भी आप बता सकते हो, क्योंकि आगे तो सब क्या होना है, 0 होना है। क्लियर, यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट था कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक, समझ गए। तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी इस तरह से आप कर सकते हो, समझ गए, ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए हम लोग एक नया टाइप देखते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा चीजों को इसको समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 22 को डिवाइड करो 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आना है, 1 आना है, और आप कहोगे यहाँ पे हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 22 पे पावर हमने लगा दिया 30, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि रिमाइंडर इसको 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप एक बात बताओ, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आना है, +1 आना है, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, +1, और +1 पावर कितनी लगी यहाँ पे 30 है, तो आप रिमाइंडर की पावर 30 लगा दो। ठीक है, अब आपको पता है कि +1 पे पावर कुछ भी रहे, 1 पे पावर कुछ भी रहे, बाहर क्या निकल के आना है, 1 ही आना है, 1/7, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, आपका रिमाइंडर बन के आएगा 1 आएगा। क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 22 पे पावर हमने लगा दिया 11, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि 7 से डिवाइड करो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि सर ये 21 तक कटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आना है, 1 आना है रिमाइंडर, और 1 पे पावर 11 डिवाइड बाई 7, यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, आप कहोगे 1 निकल के आएगा। क्लियर है, समझ गए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 20 को 7 से भाग करो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर कितना होना है, -1 होना है, और -1 होना है, तो यहाँ पे जब आप फाइनल रिमाइंडर लिखोगे तो आपको पता है कि रिमाइंडर कभी भी हम नेगेटिव नहीं लिखते हैं, तो क्या करेंगे, हम भाजक को जोड़ देते हैं, यानी कि 7 को प्लस कर देंगे और रिमाइंडर हमें कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। क्लियर है, रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। इसी तरह से जैसे मान लो 22 पे पावर हमने लगा दिया कितना, 30 लगा दिया, 20 पे पावर 30 लगा दिया, और इसको 7 से भाग करना है, आपसे पूछा जाए रिमाइंडर कितना होगा, तो मुझे बताओ आप लोग जल्दी से कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा। तो आपको पता है कि जब आप इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो आपको नेगेटिव रिमाइंडर कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, नेगेटिव रिमाइंडर है हमारा। अब आप यहाँ पे क्या करो, माइनस पे, अच्छा यहाँ पे पावर कितनी लगी, 30 लगी है, तो -1 पे पावर कितना लगा दो, 30 लगा दो, और आगे हमें इसी को सॉल्व करना है। अब आपको ये बात पता है कि -1 यानी कि ऐसे समझो, माइनस पे पावर अगर कोई इवन नंबर है, माइनस पे पावर कोई इवन नंबर है तो क्या निकल के आता है बाहर,
पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है। और यहाँ पे अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है और पावर ऑड है तो जो वैल्यू बाहर आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी कि अगर नेगेटिव वैल्यू है, पावर इवन लगा है तो वैल्यू कौन सी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी। लेकिन अगर ऑड पावर लगी हुई है तो वैल्यू कौन सी आएगी, नेगेटिव निकल के आएगी। ठीक है, आप ये बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे इसको समझ सकते हो। जैसे मान लो आप यहाँ पे देखो, जैसे इस वाले में हमने क्या किया, 22 पे पावर 30 था। ठीक है, यहाँ पे आपने 21 तक काटेगा, रिमाइंडर आया 1 +1 आया। अब हमने क्या किया, मैं कह रहा हूं कि आप +1 पे पावर 30 लगा दो। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 22 पे पावर 30 का मतलब क्या है कि 22 गुणे 22 गुणे 22 गुणे 22, ये क्या है, ऐसे कहां तक जाएगा, 30 बार लिखोगे और डिवाइड करना है 7 से, रिमाइंडर बताना। आपको पता है यहाँ भी रिमाइंडर बनाना है, यहाँ भी रिमाइंडर 1, यहाँ भी रिमाइंडर 1, यहाँ भी रिमाइंडर 1, और सबका आपस में मल्टीप्लाई होगा। वही चीज हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है। क्लियर है, समझ गए होगे। ऐसे इसको इस तरह से 20 को डिवाइड करना है 7 से, यानी कि 20 गुणे 20 गुणे 20 कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। और सब में रिमाइंडर कितना आना है, -1 आना है। ठीक है, अब बताओ, वही चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वही चीज डायरेक्ट लिख दिया, पावर में लिख दिया है। अब बताओ पावर क्या है, ये इवन नंबर है तो बाहर क्या निकल के आएगा, +1 निकल के आएगा। ठीक है, +1 निकल के आएगा। और डिवाइड करना किससे, 7 से डिवाइड करना है, यानी कि हमारा फाइनल रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो 1 हो जाएगा। क्लियर है, हमारा फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अच्छा, मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो 22 पे पावर हमने क्या लगा दिया, कोई ऑड पावर ले लेते हैं। सॉरी, 20 पे पावर कितना लगा दिया, 11 लगा दिया। ठीक है, ये 20 है, 22 निकल जा रहा बार बार। अब बताना है हमें रिमाइंडर। तो एक बात बताओ, यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर कितना आना, -1 आना है। और आगे सॉल्व कर रहे होंगे तो -1 टू द पावर कितना होगा, 11/7। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है -1 है, नेगेटिव वैल्यू, पावर कितनी लगी है, 11 है, जो कि ऑड पावर है। और जब पावर ऑड होती है तो वैल्यू बाहर कौन सी आती है, पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है, नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव वैल्यू निकल के आती है। यानी यहाँ बाहर क्या निकल के आएगा, -1 निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि जो हम रिमाइंडर लिख रहे होंगे तो वैल्यू यहाँ पे आई है माइनस में है, -1 है, तो इसको पॉजिटिव बना लेंगे तो यहाँ पे फाइनल रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। अब आप एक बात बताओ, आपने देखा कि जो भी मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए हैं उसमें डिफरेंस जो था या तो +1 था या -1 था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे पास आएंगे तो हमें इसी फॉर्म में उसको फ्रेम करना होगा। क्वेश्चन तो डायरेक्ट अगर ऐसे दिया है तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा ऐसे नहीं दिया है तो हमें इस तरह से उसे बनाना होगा, +1 -1 में। +1 -1 में बनाने से क्या होता है कि आप बड़े आसानी से पावर यहाँ पे कुछ भी लगा दिया जाए, +1 की पावर कुछ भी लगा दिया जाए, -1 की पावर कुछ भी लगा दिया जाए, बड़े आसानी से आप कैलकुलेट करके रिमाइंडर बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। चलिए अब देखते हैं कि इन पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम इनका यूज, इस कॉन्सेप्ट का यूज क्वेश्चन में करेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि 2 पे पावर क्या लिखा हुआ है, 2 पे पावर 63 और डिवाइड बाई 7। ठीक, 2 पे पावर 63 डिवाइड बाई 7 और हमें बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है इसको हम +1 और -1 वाली फॉर्म में बना लें। ऐसा कुछ बना लें कि डिफरेंस या तो ये वाली संख्या जो है वो एक ज्यादा हो या एक कम हो, ऐसा कुछ बन रहा हो। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। आपको पता है कि 2 पे पावर 3 जो होता है वो कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 2 पे पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। और 8 जो है 7 से क्या है, एक ज्यादा है। और बड़े आसानी से हम रिमाइंडर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, बड़े आसानी से हम रिमाइंडर बना सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ आप, 2 पे पावर 3, क्या आप इस संख्या को 2 पे पावर 3 और पावर कितना लगा सकते हो, 21 लिख सकते हो ना, और डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या मिल गया, आपको 8 मिल गया, 8 पे पावर कितना मिल गया, 21 मिल गया, डिवाइड बाई 7। ठीक, आपको पता है यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, +1 आएगा। यानी कि अगले स्टेप में हम 1 पे पावर कितना लगा सकते हैं, 21 लगा सकते हैं, डिवाइड बाई 7। और बड़े आसानी से हम बोल सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर कितना होगा, बड़े आसानी से आप कहोगे क्या, हमारा रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपने देखा कि 2 दिख रहा था, 7 दिख रहा था। ठीक, हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में बना लिया ताकि हमें ऐसा कुछ मिल जाए कि नीचे वाले से ऊपर वाला या तो एक कम हो या एक ज्यादा हो। तो अगर हम +1 -1 का डिफरेंस अगर ले लेते हैं तो हम बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, जैसे मान लो सेम एग्जांपल, अगर मैं कह देता हूं 2 पे पावर 64 डिवाइड बाई 7।
आपको रिमाइंडर बताना है। तो आप एक बात बताओ, अब आपको पता है कि यहाँ पे आपने क्या किया था, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप क्या इसको 2 इंटू 2 पे पावर 63 लिख सकते हो, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या कर सकते हो, 7 कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ कि आप इस वाले नंबर को क्या कन्वर्ट कर सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, इसको 2 पे पावर 3 और ऊपर क्या लगा सकते हो, 21 लगा सकते हो, ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, 7 से डिवाइड करना है। अब मुझे एक बात बताओ, 2 इंटू आपको पता है ये क्या बनाएगा, 8 बनाएगा, 8 पे पावर 21 डिवाइड बाई 7। यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, आपको पता है रिमाइंडर यहाँ से आना है 1 आना है, यहाँ के से रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। फाइनल रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। अच्छा मान लो अगर 2 पे पावर लिख दिया 65, ठीक है, और डिवाइड करना है किससे, 7 से करना है, तो आप बताओ रिमाइंडर क्या होगा, तो क्या आप बता सकते हो, तो आप बताओ। यहाँ पे आपको पता है इसी फॉर्म में तोड़ना है आपको, अभी मैं तोड़ना सिखा रहा हूँ कैसे तोड़ना है आपको। तो आपको पता है कि 2 पे पावर 2 अगर हम बाहर निकाल लें तो यहाँ मिलेगा हमको 2 पे पावर 63 डिवाइड बाई 7, और 2 पे पावर 63 को आप बड़े आसानी से 8 बना सकते हो, ठीक है, 8 आप बनाओगे, आपको पता है 2 पे पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। तो अगर आप बताओ यहाँ पे भाग करते हो 3 से, तो आपको पता है कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए कि आप उसकी पावर लगा सको। जैसे आपने यहाँ पे देखा 2 पे पावर 3 पावर 21 लगा दिया, ठीक है, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे 64 होता, क्या आप 64 को इस फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, इसलिए हमने 2 क्या किया, बाहर कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या किया, 2 पे स्क्वायर, 2 पे पावर 2 हमने बाहर निकाल लिया, यानी कि 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या मिल गया, 2 पे पावर 63। अब बताओ यहाँ से 4 आ गया, और 2 पे पावर 63 को आप लिख सकते हो 8 पे पावर 21, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप में लिखा है, ठीक, डिवाइड बाई 7। यहाँ से रिमाइंडर आएगा 4, यहाँ का रिमाइंडर आना है 1, फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा, 4। यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है। क्लियर, समझ गए। चलिए जैसे मान लीजिए आपसे यही चीज क्या देता, थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को आप कुछ ऐसे कर देता, कह देता कि 2 के पावर, इसको हम 9 से भाग करते हैं, 2 पे पावर क्या है, मैंने लिख दिया आपको 2 पे पावर 63 टीचर लगाते हैं, इसको हम 9 से भाग करते हैं, तो शेष कितना बचेगा। तो आपको पता है यहाँ पे रिमाइंडर कितने आने वाला है, इसको क्या हम 8 के फॉर्म में तो बना सकते हैं। आपको पता है कि 2 पे पावर 3 का मान कितना होता है, 8 आता है, 2 पे पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई 9, यहाँ पे क्या मिलेगा, 8 पे पावर 21 डिवाइड बाई 9। अब आपको पता है ऊपर वाला क्या है, एक कम है, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आने वाला है, यानी -1 पावर 21, ठीक है, डिवाइड बाई 9। यहाँ से आपको पता है निकल के क्या आएगा, -1 आएगा, रिमाइंडर निकल के क्या आएगा, -1 आएगा। अब रिमाइंडर चूंकि नेगेटिव है तो क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो क्या करोगे आप, +9 कर दोगे, यानी कि यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर होगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी पीछे मैंने यही चीज डिस्कस करी है, ठीक है। हमें इसे क्या करना है, +1, या तो ऊपर वाला नीचे वाले से एक कम हो, या ऊपर वाला नीचे वाले से एक ज्यादा हो, इस तरह से बना लेना है, ठीक है। चलो प्रैक्टिस के जरिए आप इसको और अच्छे से कर सकते हैं, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, आप लोग इस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लो मैंने कहा 2 पे पावर 64 डिवाइड बाई 9, अब आपको बताना है रिमाइंडर, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, क्या आप इसको 2 पे बाहर निकाल लो और इसको 2 टू द पावर 3 और सब पे पावर, इस पे पूरे पे पावर क्या 21 लिख सकते हो। अब होता है 21 3 63, अगर हम यहाँ पे मान लो 2 पे पावर 4 लिखते और यहाँ पे, तो इसको हम इस तरह से नहीं तोड़ पाते। क्या आप एक बात बताओ तोड़ना कैसे है। जैसे आपने देखा ये घात 63 है, ठीक है, आओ समझ लेते हैं। अब आपको पता है 2 पे पावर 3 8 होता है, अगर हम यहाँ पे 8 ले आए, ऐसे कुछ बना ले तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन आपको पता है ये पावर 63 है, ठीक है, और 2 पे पावर 3 लाने के लिए कि इसमें क्या करोगे, 3 से भाग करोगे, तो 3 से भाग यहाँ पे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो आपने बड़े आसानी से तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे अगर वही काम करना है तो 2 पे पावर 3 का मान 8 होता है, यानी कि अगर यहाँ 8 आ जाए तो हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप 3 से भाग करोगे तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमने क्या किया है, 1 2 बाहर निकाल लिया। अब ये 2 पे पावर 63 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। अब ये 2 पे पावर 63 बच जाएगा, 2 पे पावर 63 बच जाएगा डिवाइड बाई 9। अब इसको आप जो है बड़े आसानी से 3 से भाग कर सकते हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 पे पावर 3, यानी कि डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं,
8 और डिवाइड बाई सॉरी पावर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा डिवाइड बाई 9। यहाँ से रिमाइंडर आएगा 2 और यहाँ से रिमाइंडर कितना आने वाला है -1 आने वाला है। क्लियर है। मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा बोलो, मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो क्या जोड़ेंगे बोलो, डिवीजर को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना हो गया 7 हो गया। ये चीज आपको समझ में आ रही है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। आज मैं केवल आपको बेसिक बात बता रहा हूँ, बेसिक कैसे आपको समझना है, बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 3 पे पावर 64, ठीक है, 3 पे पावर 64 है और डिवाइड बाई क्या करना है 80 करना है। ठीक है, डिवाइड बाई 80 करना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसको हम इस वाले हिस्से को कैसे एक कम एक ज्यादा या एक ज्यादा बना लें। तो आपको पता है 3 पे पावर 1 कितना होता है 3, 3 पे पावर 2 9, 3 पे पावर 3 27, 3 पे पावर 4 क्या होता है 81 होता है। 3 पे पावर 4 81 होता है, नीचे है 80, यानी कि ऊपर वाला एक ज्यादा हो जाएगा और बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक बात बताओ, क्या आप इसको 3 पे पावर 4 और यहाँ पे क्या लगा सकते हो, तो 4 से भाग करो, कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा। यहाँ पे पावर 16 लगा दो, डिवाइड बाई क्या हो गया बोलो 80 हो गया। क्लियर है। अब मुझे बताओ 3 पावर 4 क्या होता है 81 बटा 80, पावर क्या है 16 है। रिमाइंडर यहाँ से कितना निकल के आएगा, एक ज्यादा है, रिमाइंडर कितना निकल के आएगा +1 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसे कह देता, इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसे अगर कह देता, जैसे मान लीजिए आपसे कह देता कि 3 पे पावर 64 को डिवाइड करें 80 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, सॉरी 82 से, 82 से। तो आपको पता है क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 4 और पूरे पे पावर लगा दिया 16 डिवाइड बाई 82। यहाँ पे क्या मिलेगा 81 पे पावर 16 डिवाइड बाई 82। ठीक है, समझ गए। यहाँ से रिमाइंडर कितना निकल के आएगा -1 निकल के आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर बनेगा -1 और पावर क्या है इवन है, पावर लगा दो इवन डिवाइड बाई 82। क्लियर है। अब मैंने बताया है अगर अंदर ऋणात्मक मान है और घात सम है तो बाहर जो मान आएगा वो क्या होगा धनात्मक होगा, यानी कि यहाँ से आप फाइनल रिमाइंडर कितना बोलोगे 1 बोलोगे। क्लियर है, फाइनल रिमाइंडर कितना बोलोगे 1 बोलोगे। ठीक है, ये घात क्या है यहाँ पे सम है, घात तो सम हो गई ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा फाइनल 1 आएगा। क्लियर है, समझ गए। अच्छा, मान लो अगर यहीं पे घात कुछ और होती तो हमें दिक्कत होती, तो हम कैसे करते, आइए देखते हैं। ये बात आपको समझ में आई। हमने क्या किया, 3 पे पावर 64 है, हमने इसको 3 पे पावर 4, यहाँ पे 81 और पावर 16 है। अब ये चूंकि मान ये ऋणात्मक है और क्या है घात कितनी है 16 है, घात एक सम है, सम संख्या है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पावर, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर घात विषम होती तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू आती, तो फिर हम डिवीजर को जोड़ के आंसर करते। क्लियर, ठीक है। आपको उम्मीद है ये चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, जैसे आपसे मान लीजिए कह दिया गया, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। 44 पे पावर 205 डिवाइड बाई 11, ठीक है, सॉरी 44 नहीं लेना है 45 ले लो। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आना है +1 आना है, और पावर लगा है कितना 205, +1 की पावर कुछ भी लगा हो, -1 की पावर कुछ भी लगा हो, बड़े आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट हम रिमाइंडर बता सकते हैं। हमारा रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा। ठीक, आज के लिए इतना बहुत है। आज यहीं पे हम क्लास को एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम और भी चीजों को आगे डिस्कस करेंगे, इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है।